श्री गुरु परब्रह्मणे नमः। परमात्मा स्वरूपगण, प्रिय आत्मीय शिष्यगण, तुम्हें पहली बार ज्योतिष के विषय पर बोल रहा हूँ। हर समय वेदांत, योग, स्वरशास्त्र, ऐसा अनेक ग्रंथों को पढ़ो। गीता, गुरु गीता, अष्टवक्र गीता, अपरोक्ष अनुभूति, विवेक चूड़ामणि, तो ऐसे वेदांत के ऊपर बोला है मैंने। क्यों? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण तो वास्तविक जो विद्या है, आत्मज्ञान, उसी के ऊपर बोला जाता है। पर ये लोक व्यवहार के रूप में जो कार्य सिद्धि या अपना कार्य होने के लिए लोगों में के विचित्र का कल्पना चिंता रहता है। ती यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से हुआ नहीं, क्या त्रुटि था। तो इसके लिए उन लोग को जो मंत्र से नहीं हुआ है, अगर मंत्र साधना किया नहीं, यंत्र का उपयोग से ठीक किया नहीं तो होता नहीं। तो उनमें एक मानसिक चिंता रहता है कि ये सब करने से भी होता नहीं, क्या करे। तो ज्योतिष शास्त्र में अमृत सिद्धि योग के बारे में बताया। तो वापरण, मंत्रण, यंत्रण, तंत्र केवल वो जानना चाहिए आप लोग। तो अभी तो सर्वसुलभ है, क्यों? विज्ञान के ज़माना और सब रेडीमेड आपको गूगल से मिल जाता है ज्ञान। तो उसमें काल निर्णय कैलेंडर हो, काल निर्णय पंचांग हो, बसवेश्वर पंचांग हो, दाते पंचांग हो, या निर्णय सागर पंचांग हो, या निर्णय सागर कैलेंडर, प्रत्येक कैलेंडर में भी तो सब तिथि, वार, नक्षत्र सब रहता है। तो उसके लिए उसको विशेष करके सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें केवल जानना है क्या अमृत सिद्धि योग कैसा होता है। तो ये पहला वार और नक्षत्र जब जुड़ता है उसमें देखना चाहिए कि रविवार के दिन अस्त नक्षत्र आता है तो वो अमृत सिद्ध हो जाता है, वार और नक्षत्र। तो अस्त नक्षत्र में अगर रविवार के दिन अस्त नक्षत्र आ गया संयोग से तो उसको बोला जाता है अमृत सिद्धि योग। संडे के दिन रवि अस्त नक्षत्र, रविवार लेना चाहिए अस्त नक्षत्र में। तो वो समय देखना चाहिए कि रविवार को सुबह से शाम तक। फिर उसमें आप जो भी कार्य करेंगे, क्या क्या कार्य, शुभ कार्य, जैसा गाड़ी लेना हो, आपको बुकिंग करना हो, भूमि का या घर का, कुछ भी अच्छा जो शुभ कार्य है, वस्त्र, अलंकार, भूषण खरीदना, इनसे मिलना, बातचीत करना, मित्र बनाना, राजा दर्शन, मंत्रियों का, गुरु का, जो भी काम रुका हुआ है, आपको लगता है कि ये काम रुका है, तो वो सब कार्य कर सकते हैं। इसके लिए इसके नाम है अमृत सिद्धि योग। तो रविवार के दिन अस्त नक्षत्र आने से अमृत सिद्धि योग, सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र आने से अमृत सिद्धि योग, और मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र आने से उसको बोला जाता है अमृत सिद्धि योग। तो जैसा मंगलवार अश्विनी नक्षत्र आया तो वो रोग निवारण नहीं होता है, तो वो दिन अगर आँखों का, नेत्रों का, पेट का ऑपरेशन करके लिया, शल्य चिकित्सा, तो वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है, तो व्यवस्थित होता है। तो इसके लिए है तो मंगलवार अश्विनी नक्षत्र में वैद्य चिकित्सा करना, ये करवाना, औषध बनाना, देना, मिलना, तो ये डॉक्टरी का पढ़ाई, एडमिशन लेना, शेष करे, तो ये है अमृत सिद्धि योग। कोई कार्य के लिए तो विशेष वैद्य के लिए अच्छा है। तो ये हुआ मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र। बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र जब आता है उसको अमृत सिद्धि योग होता है। तो बुध बिजनेस का है, तो लोन निकालना या देना लेना, दुकान व्यापार वृद्धि के लिए वो अच्छा है। और गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आया तो वो गुरु पुष्य नक्षत्र, उसको बोला जाता है गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग। वो हजारों गुना फल बढ़ता है। तो ये गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र है तो उसका अनेक अनन्य लाभ है उसका। फिर दूसरा शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र आ गया तो वो अमृत सिद्धि योग है। तो विशेष करके पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में क्या दीक्षा लेना, मंत्र जाप, यंत्र बनाना, तंत्र का प्रयोग करना, ये सिद्धि करना, ये सोना खरीदना, वस्त्र, वाहन आदि कोई भी कार्य लो जो आपको चाहते हैं, जिससे आपका कार्य रुका है या आपको लग रहा है कि ये मेरा हुआ नहीं, होना चाहिए, तो ये अमृत सिद्धि योग में करने से सहज फल प्राप्ति हो जाता है। एक हुआ तो रविवार हस्त नक्षत्र, सोमवार मृगशिरा नक्षत्र, मंगलवार अश्विनी नक्षत्र,
बुधवार अनुराधा, गुरु पुष्य है, शनि रोहिणी नक्षत्र शनिवार। तो ये 7 वार को हुआ। और एक विशेष मुहूर्त है रवि पुष्य। तो रवि पुष्य में करोड़ों गुना फल है। रवि पुष्य, गुरु पुष्य सब जानते हैं आप लोग, गुरु पुष्य आते रहते 3 महीने में एक बार, पर साल में एक बार आता है, वो रवि पुष्य है। रवि पुष्य गुरु पुष्य से भी विशेष है। रविवार को पुष्य नक्षत्र आने से वो भी सर्वसिद्धि अमृत योग बनता है। तो उसमें भी सब कार्य कर सकता है, जितना भी है उसमें ज़्यादा वनस्पति को लाना, यंत्र मंत्र बनाना, ये स्वर्ण सिद्धि, स्वर्णाकर्षण, मंत्र जाप, तो ये ज़्यादा जो क्रिटिकल है, कठिन है, जो संभव नहीं है, वैसा कार्य उस दिन करने से लगभग सिद्धि प्राप्त होता है। तो ये है अमृत सिद्धि, ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए ज्योतिषी या ज्ञानी या जानने वाला ऐसा नहीं, एक वार और नक्षत्र को देख लो, उसके ऊपर टिक कर लो, फिर उसके अनुसार आपका जो कार्य है आप उसको कर सकता है। निर्विघ्न साथे अब कार्य प्राप्त होगा। पर ये कार्य को जाने से पहला आप इष्ट देवता, कुल देवता या आपका गुरु है, गुरु का स्मरण करते हुए और माता पिता को नमस्कार करके, तुलसी अगर है किसी ने गुरु ने कि इष्ट देवता नहीं है या कुल देवता को नहीं मानता रहेगा या माता पिता को कोई स्मरण नहीं करता या उनको नमस्कार नहीं करता है, नास्तिकत्व है, तो वो तुलसी को नमस्कार कर सकता है। अगर वो भी नहीं है तो स्वर को अगर ज्ञाता है, जो स्वर आपका चल रहा है, सूर्य या चंद्र, तो सूर्य चल रहे तो राइट पैर बाहर रख के जा सकता है, तो ये कार्य सिद्धि होता है। तो ये हुआ अमृत सिद्धि योग, वार नक्षत्र मिलने से बनता है।